क्या आप अनजाने में ऐसे मानव आदर्श बना रहे हैं जिसका परिणाम पूरी पीढ़ियां चुकाएं? स्वागत है आपका एक ऐसे समाज में जहां एक अभिनेता को देखने ऐसा जनसमूह सड़कों को रौंदता है, परंतु इसी भारत में ऐसा जनसमूह भी है जिसे भारत के गणतंत्र का अभिप्राय तक नहीं पता। तो आप लोगों को तो पता होगा गणतंत्र दिवस आ रहा है। हाँ, गणतंत्र दिवस। एक सेकंड, ये क्या वर्ड है? गणतंत्र दिवस कौन सा होता है? Is it a gusted holiday? When is it? क्या हम अपने आदर्श सही चुन रहे हैं और क्या फिल्में समाज में नशे और महिलाओं पर व्याभिचार को प्रश्रय दे रही हैं? यूएस गवर्नमेंट की सीडीसी नामक संस्था के अन्वेषण के अनुसार फिल्में प्रत्यक्ष रूप से जनमानस को उत्तेजित करती हैं वो सब करने के लिए जो चलचित्र में महिलाओं के साथ हो रहा है। वहीं ऑक्सफोर्ड एकेडमी के अन्वेषण के अनुसार नशा करने की विधि तक लोग कॉपी करते हैं फिल्मों से। आपका आइकॉन अगर चलचित्र पर सिगरेट फूंक रहा है, आपकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसी दर्जनों रिसर्च हैं। यदि सनी लियोनी के लिए केरल की सड़कों पर उन्माद उत्पन्न हो जाए तो एक समाज के रूप में भारत कुछ अनुपयुक्त अवश्य कर रहा है। Posted a video and photographs on her Twitter account, thanking all the fans for their astounding love. फिल्मी पर्दे पर जब महिला चरित्र के हर आयाम को छोड़कर उसे एक शरीर के रूप में दिखाया जाता है अच्छी लगती है तो समाज सड़कों पर उसे चरितार्थ करता है। अब ना झुकेगा इस मर्द का सर। और ऐसा ना बॉलीवुड के स्वयं के लोग भी मानते हैं। I'm somebody who's had item songs in my film, right? And there has been objectification as a result of that. प्रश्न यह है कि क्या एक फिल्म या फिल्मी सितारे का जीवन आपके जीवन को घुमा सकता है? क्या लोग अपने आदर्श सही से चुन रहे हैं? और क्या एक फिल्मी अभिनेता आपका आदर्श हो सकता है? यदि हाँ, तो क्या होता है ऐसे समाज में? शतरंज के अभ्यास में आज घोड़ा राजा को रौंदेगा। हमारा समर्पण आकर्षक है तो इस चैनल को इसी क्षण सब्सक्राइब कर लें। हम अपने दैनिक जीवन में अपने आदर्श चुनते हैं जो कि किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। फिल्म, कला, साहित्य, क्रीड़ा, राजनीति या देश नीति। राजनीति में अपने आदर्श के चयन से पहले बड़े लाल घेरे खींचे जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि मगरमच्छों के संसार में मछली को चिन्हित करना है आपको। तो फिर ये लाल घेरे फिल्मों के क्षेत्र में क्यों नहीं है जो राजनीतिक संसार से अधिक आत्मघाती है? क्या ये वाक्य अतिवाद से ग्रसित है? जी नहीं, परंतु फिल्में आपके साथ क्या करती हैं वो देखने से पहले ये जांचना चाहिए कि फिल्मी नायकों के प्रशंसक वो क्या करते हैं। ये प्रशंसक इन कलाकारों के मंदिर बनाते हैं और भगवान सम इन्हें पूछते हैं। दक्षिण में यह व्याधि अधिक है। तमिलनाडु में एक्ट्रेस खुशबू का मंदिर हो जहां वो खुद पोज करती हों, या कर्नाटका में कोटिलिंगेश्वर मंदिर जहां सहस्त्रलिंगों की स्थापना की गई एक्टर रजनीकांत के लिए। ऐसे अनेक फिल्मी कलाकार हैं जिनके मंदिर हैं और जिन्हें देवों के जैसे पूजा जा रहा है। सबसे प्रमुख जो है वो कदाचित अमिताभ बच्चन का मंदिर है जो कोलकाता में है। ये हमारी सरकार ही नहीं बल्कि हमारे भगवान है और हम इन्हें भगवान की तरह पूछते हैं। जय श्री अमिताभ, जय श्री अमिताभ। मंदिर राजनेताओं के भी हैं, नरेंद्र मोदी का, सोनिया गांधी का, मायावती का, करुणानिधि का। ये लोग जन कार्यों में रहते हैं तो लाभ मिलने वाले लोग मंदिर बना देते हैं, ये समझ भी आता है। परंतु फिल्मी कलाकार संभवतः चिन्हित मनुष्यों के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं किसी प्रकार के अनुदान से या किसी और तरीके से। यदि फिर भी देवों सी पूजा हो तो प्रजा के मस्तिष्क में आइकॉनिज्म की पराकाष्ठा है और यह पराकाष्ठा इन प्रशंसकों के एक्शंस में दिखती है। फिर चाहे 200 किलोमीटर चलकर अल्लू अर्जुन से मिलने जाना हो या फिर एक फिल्मी कलाकार का फैन दूसरे फिल्मी कलाकार के फैन की सांसें ही रोक दे इस विवाद में कि कौन बेहतर कलाकार है, या फिर किसी एक्टर का टैटू अपने देह पर गुदवाना हो। हाँ, अगर आपने सच में शाहरुख भाई के नाम का टैटू बनाया तो आपका बनता है दिखाना। आइए प्लीज। पूरे थिएटर बुक कर लेना ताकि अपने अभिनेता की फिल्म हिट हो जाए, या फिर एक फिल्मी शो की टिकट 1 लाख रुपए में लेना। ये प्रशंसक इन अभिनेताओं से इतने प्रभावित होते हैं कि चुनाव में मतदान तक इस प्रभाव के अंतर्गत कर देते हैं। गोविंदा का राम नाईक जैसे मंजे हुए राजनेता को चुनाव में पराजित करना केवल एक उदाहरण आपके समक्ष में रख रहा हूं, और ये पराजय
सरलता से पचती नहीं है। राम नाईक ने अपनी किताब में इसका दावा करते हुए कहा कि 2004 लोकसभा चुनाव में उन्हें हराने के लिए गोविंदा ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद ली थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ये अभिनेता विजित होकर सांसद भी बन जाते हैं पर संसद नहीं जाते, तब भी प्रशंसक वैसा के वैसा ही रहता है और तभी राजनेता इनका प्रयोग भी करते हैं। ये भीड़ सलमान खान के आवास के बाहर खड़ी है, दूरस्थ स्थानों से चलकर आए लोग भी इनमें हैं। ऐसा ही हश्र शाहरुख खान के आवास के बाहर भी होता है और आवास छोड़िए, सड़क मार्गों पर ये अभिनेता प्रशंसकों द्वारा ऐसे घेर लिए जाते हैं। वरुण धवन, जी हाँ, वरुण धवन के सामने आने से आंसू निकल जाना एक सामान्य घटना नहीं है। और ये जो प्रेम है ये उन्माद के स्तर पर भी पहुंचता है। Baby, that's not a question, that's an answer. और ये प्रेम देश की सीमाओं से भी परे होता है। और इस बात से भी परे कि उनका आइकॉन, उनका आदर्श अपने फैन के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ये फैन सड़कों पर ऐसी क्रियाओं में लिप्त पाए जाते हैं। चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ए ए ए ए ए ए ए ए जुम्मे की बात है, अल्लाह बचाए तुझे तेरे वार से। सरल शब्दों में कहें तो प्रातः काल की प्राथमिक क्रीड़ा से लेकर परिधान तक और कदमों की चाल से लेकर देश चलने के लिए मतदान तक, सब में इन प्रशंसकों पर इनके फिल्मी आइकॉन्स का प्रभाव होता है। दीपिका मदान जैसी कलाकार जो कि एक अच्छी एक्ट्रेस कही जा सकती हैं, परंतु प्रशंसक बहुत ही सीमित हैं। उन्हें तक ये कहना पड़ा था कि उनके फैंस उनसे प्रेरणा ना लें। सलमान, शाहरुख का प्रभाव आप सोच सकते हैं, परंतु क्या यह प्रभाव तर्कसंगत है, सही है? फिल्मी सितारों को आइकॉन बनाना समाज को कहां ले जाता है, वो आगे देखते हैं। एक देश क्या करने वाला है वो ज्ञात होता है इस ज्ञान से कि उसका युवा क्या कर रहा है। 2017 में की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के अनुसार भारत में किशोरावस्था में पहुंचे बच्चों का नशीली पदार्थों का सेवन भयाक्रांत कर देने वाले दर से बढ़ रहा है। 2010 में हुए सर्वे के अनुसार भारत में 52% युवा सिगरेट पीना फिल्मों से सीखे। यह संख्या प्रलंकारी है। यदि आप फिल्म से पहले नशे से दूर रहने को कहें, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकते हैं। और फिर स्वयं उसकी ऐड करते दिखें। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। और फिर नैतिक मोर्चाबंदी भी करें कि आप ऐसे नहीं हैं। मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं है। तो मानव क्या, स्वर्ग से उतरे लोग भी भ्रमित हो सकते हैं। 2012 में 6500 किशोरों पर हुए एक सर्वे के अनुसार फिल्में देखने वाले किशोर 2 से 3 गुना अधिक शराब की चपेट में आते हैं। 2014 में हुए नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के सर्वे के अनुसार भी यही निकल कर आया कि फिल्में शराब के उपभोग को बड़ी मात्रा में प्रभावित करती हैं। 2009 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस की रिपोर्ट बताती है कि फिल्में लोगों के शराब के उपभोग की मात्रा को बढ़ा देती हैं। यह सब सामान्य रूप से नहीं होता। फिल्में नशे को पावर का केंद्र दिखाकर ये सब करती हैं। That's actress Robin Wright, angled away from the camera, smoking a cigarette. This was Netflix's teaser for season 2 of House of Cards. Watching it, you sense her character Claire Underwood's strength, her control. It foreshadows her rise to power. There is a sense of brooding thought and a hatching of a plan. एक महिला का शक्ति संपन्न होना या आकर्षक होना एक सिगरेट पर निर्भर है। कुछ भी फ्री नहीं होता। इस रिपोर्ट के अनुसार एक समय तंबाकू कंपनियां फिल्म स्टूडियो में गठजोड़ करती थीं अपनी फिल्मों में ऐसे दृश्य डालने के लिए। Kids involved with tobacco earlier, you can make them addicted. 90% of lifetime smokers began before the age of 21. And they know that kids are not at their optimal choices and are deeply influenced
by attaching tobacco with fun things, i.e. commercials, movies, sexy males, sexy females. एक फिल्म निर्देशक को अधिकार है कि दृश्य की मांग पर नशा दिखाए, यह रचनात्मक स्वाधीनता है, परंतु उसे आकर्षक बनाना व्यापार का अंग है। वहीं लोगों द्वारा ऐसी फिल्मों और ऐसे अभिनेताओं को आइकॉन समझना एक मानसिक व्याधि है, ऐसा ये अभिनेता ही कहते हैं। तो ऐसा है कि जनाब ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। परंतु नशे से भी विकट स्थिति है महिलाओं के ऊपर हो रहे व्याभिचार को प्रदर्शित करने की। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार फिल्मी पर्दे पर हुई महिलाओं पर यौन हिंसा वास्तविक जीवन में भी ये यौन व्याभिचार को बढ़ाती हैं। ऐसी ही रिपोर्ट टेलीग्राफ में भी छपी थी। दुर्भाग्य ये कि ऐसे यौन शोषण को बॉलीवुड ने जीवन बचाने का उपाय बताया है। अब तो एक ही उपाय है सर्दी मिटाने का। क्या? गर्म खून है दोनों की रगों में, जिस्म की गर्मी से एक दूसरे की सर्दी मिटा दी जाए। जिस्मानी गर्मी, मरीज को अपनी बाहों में लेकर अपने जिस्म की गर्मी उसके जिस्म में पहुंचाना चाहिए। ये एक आखिरी इलाज है। आग भी रही है, अगर से जिस्म की गर्मी दी जाए तो बच सकती है। पुराने अभिनेता रंजीत के अनुसार यौन हिंसा के दृश्य से उन्हें बहुत पैसा मिला और उनकी फिल्मों में ऐसे दृश्य डिस्ट्रीब्यूटर की मांग होते थे। यह दृश्य इस रिपोर्ट में डालने योग्य तो नहीं है, परंतु एक उदाहरण अवश्य देना चाहिए। आने वाली फिल्म लाइगर का, जिसमें एक गीत के शब्द हैं, ये पुरानी फिल्मों में यौन हिंसा के समय महिलाओं के शब्द होते थे, परंतु क्या आप वास्तविक जीवन देखना चाहेंगे? देखिए। फिर हम कहें भैया हमें छोड़ दो, भैया हमें छोड़ दो, तुम्हारे हाथ जोड़ दे, पैर पड़ते, नहीं छोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिर उसके बाद हमने कहा भगवान के लिए छोड़ दो, तो उन लोगों ने कहा है अल्लाह के लिए बोल। और ये बीमारी सीधा महिलाओं पर हाथ डालने तक पहुंचती है। जिसे प्रशंसक धरातल पर उतारते हैं। अपन सुनना ही नहीं चाहते, वैसे बहुत से बहुत गंदे तरीके से छेड़ते हैं और गंदे गंदे इशारे करेंगे, जैसे कि होठों के और या कुछ अपने प्राइवेट पार्ट्स वगैरह दिखाएंगे। फिल्म की कथा पर आधारित दृश्य अलग हैं, परंतु जैसा रंजीत ने कहा, यौन हिंसा को आकर्षक बनाते ये दृश्य व्यापार और धन अर्जित करने का अंश हैं और इन्हें अभिनीत करते अभिनेता को आइकॉन बनाना मनोरोगी मानसिकता का अंश। परंतु क्या महिलाएं इस यौन हिंसा में स्वयं सहभागी हैं? वो आगे देखते हैं। महिलाओं के संग दुराचार, व्याभिचार, ताड़ना और संभोग की वस्तु बनाकर रख देना, इनमें केवल चलचित्र में चल रहे व्याभिचारी दृश्यों का हाथ नहीं होता। महिला एक शरीर है, उसके व्यक्तित्व में उसके देह के अतिरिक्त और आयाम नहीं है। तू नंगी अच्छी लगती है, तू गंदी अच्छी लगती है, तू कली सी कच्ची, तू तली सी मच्छी लगती है। ये फिल्मों में महिला के केवल 3 अंगों पर कैमरा केंद्रित करने वाले आइटम नंबर्स हमें सिखाते हैं। देखना चाहोगे? तीन अंगों के हिलने को नृत्य कहकर विक्रय किया जाता है और अपने इस विक्रय में महिलाएं स्वयं सम्मिलित हैं। आई एम द ओरिजिनल आइटम गर्ल, दूसरी तो सब डुप्लीकेट है। You should serve people what they want instead of serving them something else. So what are you serving people? What they want. और इसका प्रभाव आपके घर के बेटों पर क्या होता है? तो राखी सावंत जैसा स्कर्ट डाल के आएगी तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं तो और क्या? जीन्स डालते हैं, फिगर बताते हैं, वो बताते हैं, ये बताते हैं। इसके लिए लड़के लोग उसके ऊपर पागल हो जाते हैं, इसके लिए वो लोग छेड़ते हैं। छोटा छोटा कपड़ा काई को डाल के आते हैं, उसके लिए। डरिए मत, ये इनकी अपनी भाषा, अपने शब्द नहीं है, ये भाषा भी फिल्मों से ही आती है। जैसे लड़कों के लिए ये सब करती है। और इस विप्लव से आपके घरों के छोटे छोटे बच्चे भी नहीं बचे हुए हैं। पुरानी फिल्मों में महिलाओं पर व्याभिचार और हिंसा को दिखाने वाला संवाद, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, जो एक महिला कहती है बचने के लिए, अगर इस संवाद पर आपका बच्चा 3 अंगों वाला नृत्य सीख ले तो
10 आइटम नंबर्स जिन पर ये बच्चे माँ बाप के गाइडेंस में नाच रहे हैं, उनके शब्द सुनकर देखे हैं कभी? महिलाओं को एक शरीर तक सीमित करने के अतिरिक्त उन पर व्याभिचार और हिंसा भी बढ़ाते हैं। पहनते हैं, हमको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, पर हम बाहर जाके भी सुरक्षित नहीं होते हैं। फिल्मों में डांस नंबर, आइटम नंबर हैं तो इट्स ओके। जो बना रहा है उसे अधिकार है डालने का रचनात्मक स्वाधीनता के नाम पर, परंतु लोगों का मस्तिष्क कहाँ है? क्या आपके बच्चों को 3 अंग की महत्ता में समेट देने वाले ये गाने और उसमें कार्यरत लोग जो हैं वो आपके आइकॉन्स हो सकते हैं? डांस एक स्किल है, पर यह डांस नहीं, महिला को एक शरीर प्रमाणित करने की युक्ति है। अगर महिलाओं से आगे बढ़ें, क्या चरमपंथियों और दाऊद जैसे लोगों के तलवे चाटने वाले आपके आइकॉन्स हो सकते हैं? एक उदाहरण लेकर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। 2001 में अलिजिडली सलमान खान के कुछ टेप्स लीक हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स ने उसे छापा। सलमान चाहता था कि ऐश्वर्या अबू सालेम के लिए एक शो करे। ऐश्वर्या मना कर रही होती है। सलमान उसे गालियां देता है। आगे कहता है कि चोरी चोरी चुपके चुपके छोटा शकील की फिल्म थी, ये केवल वो जानता था। और आगे दाऊद से अपने संबंधों पर टिप्पणी कर रहा होता है कि मैं इसका मुख्य व्यक्ति हूं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। टेप्स पुलिस ने दबा दिए थे उस समय, परंतु हिंदुस्तान टाइम्स के ही पत्रकार ने इन्हें सत्य प्रमाणित किया था बाद में। बाकी याकूब मेमन जैसे लोगों के लटकने पर सलमान के विचार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये सलमान की कथा नहीं है। संजय दत्त 1993 में मुंबई में हुए विप्लव में पकड़े गए। पूछा गया कि क्यों किया? उत्तर था कि मेरी धमनियों में आधा रक्त मुसलमानों का है। बाकी शाहरुख को भी सुन लीजिए। बिगेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया राइट नाउ, or the easiest industry to take on right now is the film industry. We are the largest producers of films in the world. So they must be back in the film to say, I want you in my film. They do try to back a film. Right. They try to create a product. They'll have 4 or 5 of their guys here, and they'll say, okay, Shahrukh, you have to do this film, or X hero, you have to do this film, X heroine, you have to do this film. And I say, well, who's the producer? He say, okay, this is the guy we're sending you. Talk to him, sign the film. So if you are scared for life, then you sign it. बात ये नहीं कि इनके संबंध उन लोगों से हैं जो भारत पर रक्त की रेखाएं खींचते हैं। ये न्याय प्रणाली का कार्य है, वो करेगी। परंतु बात ये अवश्य है कि लोग आइकॉन कैसे? सड़क पर ब्लास्ट में आपके घर के लोग मारे जाते हैं, परंतु ब्लास्ट करवाने वालों के संबंधी आपके आइकॉन। सही कहा गया है। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। परंतु बॉलीवुड यहीं नहीं रुकता। समाज में विष उत्पन्न कर देने वाला एजेंडा, वो आगे देखते हैं। फिल्मों को एक बड़ी नम्र शक्ति कहा जाता है क्योंकि वो मनुष्य के अचेतन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। यदि यही नम्र शक्ति एक धर्म के विरुद्ध विश्व वमन करने लगे तो ब्राह्मण और राजपूत समाज इनके अनुसार स्त्री पर यौन हिंसा का अधिकार रखते हैं। पाप और पुण्य का खेल इस संसार में जो खेला जाता है उसमें सिर्फ ब्राह्मणों का अधिकार है, रंडियों का नहीं। भगवान को नाराज रहे। चुप साले। ओम स्वाहा। पहले वो लड़की को चंदन और गुलाब जल से नहलाओ, फिर पूरे बदन पर इत्तर लगाए के हमरे लिए तैयार करो। शराब यहाँ भगवान का चरणामृत है। रानी है और इसका जीवन पानी है। महाराज जी चाहते हैं कि आप अपने घुटनों के बल बैठकर अपने मुंह से जमीन पर पड़ी हुई मछली खाओ। मुझे लगता है कि चरनामत के बगैर इसकी मछली अंदर नहीं। लो जी चरनामत। और एक चोटिल दादी अपनी चोट सही करने के लिए भी धर्म परिवर्तन कर लेती है। बड़ी रहती थी, सिर्फ मुझसे मिलती थी। उन दिनों उन्होंने जीसस को अपना बनाया, एक नया धर्म अपनाया। फिर उनके दर्द और मायूसी के बावजूद वो हर रात को अपनी पूरी हिम्मत जुटा के उठती, अपनी वॉकिंग स्टिक लेके ध्रुव बाबा के कमरे में जाती। कश्मीर के सबसे बड़े दहशतगर्द का नाम श्याम और दारा था। दारा जनरल अब्बासी, हिंदुस्तान की सरहद पार करके अब तुम हमारे मुल्क में आ पहुंचे। मेरा नाम शाका है। और जब तक एक हिंदू ठाकुर लड़की मियां ना हो जाए तब तक प्रेम कहानी ही क्या। हिंदू ठाकुर लड़की कतई मियां खाएगा, इसे कहते हैं लव स्टोरी। महादेव और ठरक का भी यहाँ पर संबंध है।
और किसी को कुत्ता बनाना हो तो भाई गंगा जल ले आओ। कुंवर साहब इंडिया से तुम दोनों के लिए गंगा जल लाया। गंगा जल? हाउ धार्मिक। लो पियो। ये हजारों में से केवल कुछ उदाहरण हैं। फिल्म निर्देशक को अधिकार है अपनी ओछी कल्पना के विक्रय का, अभिनेता को अधिकार है ऐसे दृश्यों से धन अर्जित करने का, परंतु यदि दर्शक समाज में ऐसे दृश्यों से विष बोने वालों को आइकॉन माने तो इसे एक असाध्य व्याधि ही कहना चाहिए। क्या ये सब किसी विप्लव से कम है? हमारे आइकॉन्स अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, जिसमें राजनीति, खेल कूद, अभिनय, साहित्य, मनोरंजन, कला, समाज सेवा कुछ भी हो सकता है। परंतु यदि आपके सबसे बड़े आइकॉन्स अभिनय भी ऐसा करें तो आप क्या करेंगे? बॉलीवुड के किसी अभिनेता को उसके अच्छे अभिनय के लिए फॉलो करना सही है, परंतु उसके जीवन को ही फॉलो कर लेना, उसे आइकॉन बना लेना, वो मूर्खता लगती है। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां कास्टिंग काउच परंपरा रहा है, जहां ज़ॉम्बी बना देने वाला नशा नियम है, जहां औरत एक वस्तु है, जहां नृत्य 3 अंगों में समाप्त हो जाता है, जहां देश पर रक्त की लकीर खींचने वाले मित्र हैं। ये नियम सब पर लागू नहीं है, परंतु ये बड़े स्तर पर चलता है। मनोरंजन तक सही है, परंतु आपके बच्चे इन्हें आइकॉन मानेंगे या सुभाष बोस को, वो आपके ऊपर है। आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें बताएं। सपोर्ट करें UPI और patreon.com के माध्यम से। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे द रेड फाइल्स में।